अरे बोल नरेंद्र बोल सिलेंडर। अगर हुआ लड़ाई नहीं होने तो समझ लीजिए। मार देंगे खींच के। अब नौटंकी नहीं चलेगा। देख तो छोटू चालू है वीडियो। चालू वीडियो चालू है। लाल बत्ती में बढ़ रहा है। आए चल बैठ। तो चलो बहुत दिनों के बाद फिर से लौट आए हैं बायोलॉजी क्लास पे, है ना। बीच में हम लोग तीर रहे थे केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा क्लास 11th में कोशिका जीवन की इकाई हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली सब पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है जी? आज हम दो गो चीज पढ़ेंगे। एगो है लाइसोसोम, और एगो कौन है जी? एगो कौन है? रसधानी। एगो कौन है जी? रसधानी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोई यहाँ पे बिना कोई देरी किए हुए क्या बतिया छोटू आदित्य लिखे वाला हो, कहाँ दिया है हमको ना? वहां हम गए हैं अभी तक, हम तो इधर से इधर निकल गए हैं। देखिए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं जी? आए ब्रह्मा वाला कहाँ पढ़ा रहे हैं? अरे समझो कि नौमा वाला है, समझा? लाइसोसोम, तो लाइसोसोम होता क्या है बताओ? इसको हिंदी में बोलते हैं लयन काय। लयन काय, ठीक है, लाइसोसोम, समझा? अरे बैल बुद्धि देखना, लाइसा है ना, लाइसोसोम है। लाइसा लिखा है, ऐसे लाइसो कहा आता है। ठीक, देखो इधर, लाइसोसोम कोशिका एक महत्वपूर्ण अंगक है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंगक है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? आत्मदाह की थैली कहते हैं। बताओ किसको आत्मदाह की थैली कहते हैं? वही आत्मदाह बोलो चाहे आत्मघाती बोलो, है ना। ठीक, तो आत्मदाह या आत्म घाती थैली किसे हम लोग बोलते हैं जी? ठीक, लाइसोसोम को कहते हैं, समझा? क्योंकि एकरा में से बहुत सारा एंजाइम निकलता है। अब बहुत सारा एंजाइम निकलता है ना, और वो एंजाइम अगर कोशिका अगर ये थोड़ा सा फट जाता है लाइसोसोम में, तो वो एंजाइम बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो पूरे कोशिका को पचा जाता है, खत्म करता है, समझा? यह मुख्य रूप से कोशिका के भीतर अपशिष्ट को निपटाने और निपटाने और पचाने का कार्य करता है। लाइसोसोम का खोज कब हुआ था जी? 1955 में। कब है जी? 1955 में। अरे भाई पता ना हली कौन है, ठीक है। अब देखो कौन किए थे इसका? क्रिश्चियन डी डुबे, याद रखिएगा, क्रिश्चियन डी डुबे, समझे? तो क्रिश्चियन डी डुबे जो है 1955 ईस्वी में क्या किए हैं जी? लाइसोसोम का खोज किए थे, समझे? याद रखिएगा, कोई यहां पर दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो एक संरचना क्या है। तो पहला हम बताएंगे एक में एकल झिल्ली होता है। कौन सा झिल्ली होता है जी? एकल, एक में एक ही को झिल्ली रहता है, ठीक ना।
लाइसोसोम चारों ओर से एक हरी, यानी एक हरी झिल्ली से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है जी? एक हरी झिल्ली से। ठीक। पाचक एंजाइम, यहां पाचक देखो, लाइसोसोम के अंदर में लगभग 40 प्रकार के 40 प्रकार के शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो निकलते हैं या भरे रहते हैं। कितने प्रकार के जी? 40 प्रकार के रहता है एंजाइम। हाँ, सब के मिलर रहता है लेकिन सब अलग अलग रहता है प्रकार के, समझे ना। अम्लीय माध्यम, ये एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम, यानी इतना, यानी 4.5 से लेके 5.0 में ही सक्रिय रूप में काम करती है, समझे। तो अब यहां पर देखो, फिर लाइसोसोम पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम, जैसे मैं यहाँ पर तुम लोग को 2-4-10 गो, यहाँ पर 2-4 गो एंजाइम का नाम बताया जा रहा है, जिसका नाम क्या है जी? हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटेएज और कार्बोहाइड्रेजेज, है ना। ये सब एंजाइम है। और ये सब एंजाइम जो है ना, जो क्या करता है जी? अम्लीय परिस्थिति में क्या करता है? सर्वाधिक सक्रिय होता है, समझे। देखो, एगो होता है माध्यम, पहले बताओ। माध्यम जो होता है प्राकृतिक पदार्थों का प्राकृतिक है अम्लीयता के आधार पर, यानी सूचक के आधार पर चलते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होता है। एगो होता है अम्लीय, अम्लीय माध्यम बोल सकते हैं, माध्यम। और एगो होता है क्या जी? क्षारीय माध्यम। 2 प्रकार के माध्यम होता है, आप लोग बखूबी जानते हैं, है ना। क्षारीय और कौन? अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम में ये लाइसोसोम का जो एंजाइम है ना, लाइसोसोम का एंजाइम क्या करता है जी? कार्य करता है, समझे। लाइसोसोम का कौन काम करता है? कौन से माध्यम में लाइसोसोम का एंजाइम काम करेगा? तो अम्लीय माध्यम में करेगा। कौन से में करेगा जी? अम्लीय में, क्षारीय माध्यम में नहीं करेगा। अब बता दो छोटी, अम्लीय का मतलब तुम जानती हो क्या होता है? नहीं पता तुमको? हमको पता है कि तुमको नहीं पता है। आए? अम्लीय मतलब क्या? जिसका स्वाद खट्टा होगा, है। बैलबत्ती। क्षारीय माध्यम जम तुम्हारे जैसा, है ना, बैलबुद्धि कहीं के। ठीक। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर क्या है जी? कि लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको पचाने में सक्षम होता है। क्या रहता है जी? कौन? लाइसोसोम से जो निकलता एंजाइम है ना, लाइसोसोम से जो एंजाइम बाहर निकलता है, क्या? प्रोटीन का संश्लेषण मेरे भैया, यहाँ यहाँ लिखे में नहीं बनेगा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है, राइबोसोम। तो यहाँ पर बेल कहीं के, यहाँ पर क्या है कि ये सब जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम इनको बनाने का काम नहीं करता है, इसको पचाने का काम करता है, समझा। मारेंगे झापर। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, मतलब क्या? मतलब निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, समझें। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। कोई दिक्कत ना? क्या है? काई से कर रही है? अत्तम अनुवाद दिया ना, हो गए है।
ठीक। तो यहां पर देखो ए ए फिर तो पहले ही कहे कुकुर बिलाई भी ना बैठेगा जाए फिर ठीक समझा। तो याद रखिएगा यहाँ पर याद रखिए कार्बोहाइड्रेट इसको पचाने का काम करता है, यहाँ से जो निकलता है ना एंजाइम, वो अभी ना कि जाके पेट में पचाएगा। ठीक है। ठीक। अब देखिए इधर लाइसोसोम में उपस्थित अम्लीय वातावरण कोशिका को स्वपाचन से बचाता है। किससे बचाता है जी? स्वपाचन। देखो इधर लाइसोसोम में उपस्थित जो अम्लीय वातावरण जो होता है, ये कोशिका क्या करता है? स्वपाचन। स्वपाचन मतलब क्या? खुद का पाचन कर जाना। जैसे में तू है, तू पगला जाएगा तो खुद का मार ना देगा जी। लेकिन एगो क्या है? एगो माइंड है। माइंड क्या कर रहा है? तुमको प्रोटेक्शन दे रहा है कि ना अपने आप के ना राधिका का मार के खून कर दे। ठीक। लेकिन इसको नहीं मारो, अपने आप को नहीं मारो। ठीक है। वो बहन है, दीदी है, लुल्लू दीदी है। ठीक। अब इधर देखो पहले, यदि कभी लाइसोसोम, यहाँ पर देखो, अब ये मत बोलना कि लाइसोसोम लिखल है। ठीक है। लाइन का है मतलब लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। मान लो एक का एक काम हुआ ऐसा कि झिल्ली गया फट, है ना। जैसे में तू कहीं जा रहा है, एक बैग तुमको लग गया धक्का, क्या कर जाएगा? राम नाम सत्य है, जलेबी पूरी मस्त है। ठीक। फिर तरह बोले हो, उतरा बोली बोला है नहीं तो जल्दी में नहीं, बाद में देना रिएक्शन। ठीक। देखो यहाँ पे, तो ये एंजाइम कोशिका के सामान्यतः पीएच कितना जी? इतना पर निष्क्रिय हो जाता है और कोशिका को क्या करता है जी? नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम कह रहे हैं ना कि अगर ये अम्लीय रहेगा तब ये अपने आप को बचा कर रखेगा। जैसे ही ये फटेगा ना, एक पीएच मान सामान्यता से इतना हो जाएगा, और ऐसे जैसे जितना वहां होगा वैसे, हाँ, तो जैसे अर्ध अम्लीय से क्षारीय जैसी होगा ना, तो कोशिका को ही अपना खदर के काम खत्म कर देगा, निकल जाएगा, मार देगा। हाँ। अब बॉडी में, तो बॉडी में है, बॉडी किससे बना हुआ है? कोशिका, अगर कोशिका का अब जितना नहीं अपने कोशिका करेगा वो खाली। मान लो कि हई कोशिका है, एकरा में लाइसोसोम फट गया, तो खाली यह वाला कोशिका का मारेगा, बगल वाला का नहीं मारेगा। एक वाला फटेगा तो इकरा नहीं मारेगा। तो ज्वाइंट रहता है, तू हमारे पास है, हम सब एक साथी हैं। लेकिन तू खा लेगा तो हम खा लेंगे, तो तू खा लेगा तो हम खा लेंगे। समझा। ऐसे ही एगो कल है आदमी आए, अब बोले ना हम पापा के सामने कि देखा जैसे सुदामा जी खा हलथिन तो कृष्ण भगवान के पेट में जा न हल, तो हम बाबा कहते न कि सुदामा जी के आ कृष्णा भगवान जी के पेटवा ज्वाइंट कहा है। समझा। कि खाए थे हम तो तोर पेट में कैसे चल जाए? भगवान तो हम पेट ज्वाइंट है उनका से, नली उली तो दिखी ना करने ज्वाइंट है, अदृश्य नली है। बैल बुद्धि। देखो भगवान तभी बनाया गया भगवान जो है ना इसलिए बनाया गया है। भगवान का नाम में हुआ इसी से। हाँ। भगवान नाम आ गया, डर गया कि ना ये काम ना करो, ठीक नहीं है। और हाँ, हम ये बोलते हैं, सुनो सुनो पहले, और ये होना भी चाहिए। ए लड़का, ये होना भी चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कोई कुछ भी करने से डरेगा ही नहीं। समझा। इसलिए ये वाला होना चाहिए सृष्टि चलने के लिए। अब हाँ ना, ई में इतना ना कि एकरा अति के अंत कर दा। ठीक है। तो अति के अंत हो जाएगा, वहां पे अति कर दो। और डर रहना चाहिए, ईश्वर रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पे देखो
जब मन दुखी होता है तो आदमी ईश्वर के पास जाता है, भले ईश्वर है या नहीं है, मूर्ति के पास जाता है ना, और वहां पे कुछ बोलता है अपना, अब बोल के अपने मन को शांत कर लेता है। तो रहना चाहिए सब, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, समझे, पाखंड नहीं होना चाहिए। देखो, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी या क्या होता है जी, संक्रमित तो हो जाती है, तब लयन काय फट जाती है, इसके अंदर मौजूद शक्तिशाली पाचक एंजाइम बाहर, है ना, निकलकर अपनी ही पूरी कोशिका को पचाकर नष्ट कर देता है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं जी, आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, आत्मघाती। का कार्य क्या है, तो याद रखना, अंत कोशिकीय पाचन, यानी यह कोशिका के भीतर आने वाली बाहरी पदार्थों जैसे में कौन जी, बैक्टीरिया, वायरस, भोजन, ये सब का पाचन कर देता है। ठीक है, अपशिष्टों का निपटारा कर देता है। यह कोशिका टूटे फूटे भागों और पुराने अंगकों को पचाकर कोशिका को साफ कर देता है ना, यानी सब खत्म। और तो क्या है जी, फैगी, भुखमरी के कारण, भुखमरी के समय यह कोशिका अपने ही घटकों को पचाकर ऊर्जा देता है। समझा, मतलब क्या करता है ना, कि ये जब जैसे ही मान लो कि भुखमरी हो गया, नहीं खाया, 2 4 दिन भूखे रहा, तब पता है क्या होगा, तब यहाँ पे से टूटेगा, ये तोड़ेगा अपने आप को ही, अपने आप के ही घटक को, अपने आप के ही अंगों को ये तोड़ेगा, और तोड़ तोड़ कर ऊर्जा देगा, और ऊर्जा दे के शरीर को एनर्जी मान रखेगा, और ये जो है ना बॉडी, वो जिंदा रहेगा। फिर तू आ जाओ इन्हें आवे नहीं, आवे नहीं, मारे लगे हम तुरा। वो ई नहीं मारा है, तो ई नहीं मारा है, वो मारा है, कसम से हम बोल रहे हैं, हम कसम से बोल रहे हैं। ए, वो मारा, ई नहीं मारा है। अब देखो यहाँ पे रसधानी कौन है जी, रसधानी सब में टूटता है, हमरे में नहीं। हाँ, जोगा में ज्यादा टूटता है। हाँ, तो भूखे कहाँ रहती होगी, वो देखेगी एक दिन बीमार पड़ गई ना, तो पानी चढ़ाना पड़ा था, समझा, 3 बोतल। हमने गए ना, ए हमने गए ना, तो रोने लगी बेचारी, विद्या हाथ रख के बोलते करना रोले हैं, ऐसे कि जोन चपना कहले वाला भैया वो पूला न हटवाया, कहले ना कि जोन सपना हाले ने भैया, अब पूरा ना हो तो हम किस्मत खराब है, डायना कर दिल हलता है। ए, लेकिन बेचारा पछताई था, लोग सही बोलते हो। ए हाँ, वही है। ठीक, अरे वो बात नहीं, मतलब भर भर रात जो तू पढ़ी ना, ठीक, बिना एथी कर ले, तो वही यहाँ पर आया, आई समोसा उतना खिया दी, लेकिन प्रतिदिन खाते थे, लगभग महीना, और जनवरी से शुरू होली हल, जब फरवरी के जाए जाए गए होली हल, है ना। बॉडी पे करता है डिपेंड, है ना। अब तो सुनो, तो शक्ति है कितना के, तो शक्ति है 10 किलो के, ठीक, और तो उठा लो 20 किलो, तो मर ही नहीं जेब का। अब है रसधानी, देखो इधर रसधानी, ठीक है, रसधानी या रिक्तिका, सुनो इधर पहले, आप लोग जानते हैं कि प्लांट कोशिका में ना क्या होता है जी, ये प्लांट कोशिका मान लो है, तो एक बड़े से हिस्सा में देखो ऐसे पार होते हैं इसको, एक बड़ा सा हिस्सा में क्या रहता है जी, रसधानी रहता है, ठीक। आयका में कौन सा द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव,
कोशिका द्रव भरा रहता है। ठीक है, तो सॉरी, कोशिका द्रव हम बोल दिए, कोशिका रस न होता है जी। हाँ, कोशिका रस अलग होता है, कोशिका द्रव अलग, हाँ अलग होता है। और यहाँ पर एक केंद्रक रहता है ना। और इस सब में क्या रहता है जी, बहुत सारा पार्ट रहता है, समझे। ठीक है, एकरा में बतेवे किए हैं कि एंजाइम भी कुछ रहता है ना। और बहुत सारा एकरा में जैसे में देखो, एकरा में जल ज्यादा रहेगा, जल जल का मात्रा एकरा में लगभग 90% रहता है। कितना रहता है जी, 90% के मात्रा में लगभग रहता है। 10% में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बहुत सारा न्यूट्रिशन पदार्थ का 10% में रहता है। हाँ, अब पूछो कि इतना बड़ा ये क्यों होता है, इतना बड़ा रसधानी क्यों होता है। जंतु कोशिका में भी होता है रसधानी, लेकिन छोटा छोटा होता है ना। पादप कोशिका में क्यों इतना बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि देखो पादप को होता है तन्नी को रहना नहीं होता है ना, ढेर बड़का को होवे रहता है। तो अगर एकरा में सभी भाग में अगर यहाँ पे कोशिकांगे रहेगा, तब एक में एनर्जी ज्यादा लगेगा। डिवीजन करने में, कोशिका विभाजन करने में क्या लगेगा जी, एनर्जी ज्यादा लगेगा, समझा। और यहाँ पर जैसे ही ये वाला हो जाता है ना इतना बड़का सा, तो अब यही सबके ना खाई तो ना रहेगा, ये तो ऐसी ही चीज है, तो अपने अपने बढ़ जाता है, समझा। इसलिए ऊर्जा भी कम लगता है, अब भागता भी ऊपर बहुत ज्यादा है, समझे। ऐ क्या है? हाँ, पौधा में होता है, समझे ना। तो याद रखिएगा ये क्या है छोटे यहाँ पर, कि एक प्रकार का पौधे में और जंतुओं दोनों में कोशिकांगों के भीतर पाए जाने वाला एक झिल्लीबद्ध थैली होता है, यानी भंडारण गृह होता है। रसधानी कोशिका के अवशिष्ट पदार्थ यानी पानी और पोषक को क्या करता है, पोषक तत्वों को क्या करता है, संचित करके वहां पर रखने का काम करता है। और याद रखना ये कठोरता प्रदान करने का काम भी करता है, और जल जल संतुलन भी करने का काम करता है, समझे ना। राजधानी की संरचना संरचना यहाँ पर देखो, ये जो है ना यहाँ पर, ये जो घिरा हुआ है ऐसे चारों तरफ ही वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। देखो, रसधानी एक विशेष प्रकार के एकल सिंगल यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, टोनोप्लास्ट। अभी हम क्या बताएं कि ये वाला जो झिल्ली है ना, ये झिल्ली कौन सा झिल्ली है जी बताओ। ये वाला झिल्ली जो है वो टोनोप्लास्ट है, समझे। क्या जी, यहाँ पर टोनोप्लास्ट है। देखो क्या बोल रहा है उसके बाद कि रसधानी के चारों ओर मौजूद एकल अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य का मतलब क्या समझते हो बताओ। सेमी परमिएबल जगह में वो जान कर अपना जान के ही क्या कर देगा जी, उसको जाने देगा और आने देगा। मतलब जाते दम में दम में जाते बड़का बड़का क्षेत्र नहीं होगा, छोटा छोटा क्षेत्र होगा, और में क्या करेगा जी, वो चाहेगा तभी उसके अंदर में जा सकता है। ठीक, झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह झिल्ली रसदानी के अंदर मौजूद पदार्थों को कोशिका के बाहरी साइटोप्लाज्म से अलग करती है। यह अणुओं को क्या करता है जी, यहाँ पर चयनात्मक रूप से अंदर और बाहर जाने की अनुमति देती है। अब कोशिका रस हम बतावे किए हैं कि रसधानी के अंदर में कौन सा रस पाया जाता है जी, कोशिका रस पाया जाता है। कौन सा रस रहता है, कोशिका रस रहता है, समझे ना। याद रखिएगा एक तरल पदार्थ रहता है क्या हम लोग बोलते हैं, कोशिका रस। कोशिका रस कोशिका के भीतर मौजूद पादप रिक्तिका को क्या करते रहता है जी, भरेले रहता है, समझे ना। किसको भर के रखता है, पादप रिक्तिका। रिक्तिका मतलब क्या है, जो खाली स्थान होता है, तो है ना रिक्तिका। रिक्तिका, तुम्हारा नाम रितिका है और नाम रिक्तिका है, मतलब खाली स्थान, ठीक है। तो जो खाली स्थान होता है वहां पर ये कोशिका रस उसको भर के रखता है, समझे ना। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। कोशिका रस के मुख्य घटक, तो कोशिका रस के मुख्य घटक क्या है, पहले बड़ी मात्रा में जल तो है, बड़ी मात्रा में जल है, लेकिन उसके बाद शुगर भी होता है ना, अमीनो अम्ल भी होता है, खनिज लवण भी होता है, अवशिष्ट पदार्थ भी होता है, और एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट होता है, समझे। अब उसके बाद देखिएगा रसधानी का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्य क्या है जी, यहाँ पर याद रखिएगा। रसधानी का मुख्य कार्य जो होता है, देखो एकदम मजबूती और स्फीति, एकदम टर्जिटी, कठोरता प्रदान करता है। क्या करता है जी, कठोरता प्रदान करता है। कोशिका को एकदम काड़ा बना कर रखता है, ठीक है। पौधे के कोशिका में रसधानी पानी से
पानी से भी भरी होती है ना। यह अंदर से कोशिका भीति पर दबाव क्या करता है, अंदर से कोशिका भीति पर दबाव डालता है। जैसे ही दबाव डालेगा ये क्या करेगा, दम स्फीति दबाव यानी स्फीति दबाव डालेगा, जिसका कारण क्या रहेगा जी, मजबूत और काड़ा रहता है। आकार बनाए रखना, देखो ये क्या करता है जी, कोशिका के पौधे का जो कोशिका होता है ना, उसको क्या करता है ना, पिचकने से क्या करता है, रोकता है। अब मानता है ना कि बड़का जो होता है बड़का खाली स्थान है, खाली स्थान में ऐसे ही रहेगा। मान लो कि बैलून है, तो बैलून में खाली स्थान कुछ नहीं भरल है, जब न भरल है तो क्या करेगा, उसको हम पचका सकते हैं, कुछ भरले नहीं है आराम से। लेकिन वहां पानी जब रहता है ना भरल है, तो उसको पचकाते हैं तो हल्का दबता है, फिर नहीं दबता है ना, समझे। तो ये बात होता है यहाँ पर। अब पदार्थों का संचरण, तो याद रखना पोषक तत्वों का भंडारण, इसमें क्या करता है ना जी, इसमें कोशिका के लिए उपयोगी जितना भी उपयोगी पदार्थ रहेगा, जैसे में शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन एमिनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, और बहुत सारा खनिज लवण जो कि पौधे के लिए, जो कि कोशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी को यहाँ पर क्या करता है जी, संचित करके रखता है। कैसे करके रखता है जी, संचित करके रखता है, ठीक है। पिगमेंट यानी क्या है यहाँ पर, संचयन, कुछ पौधों में फूलों और फलों के आकर्षण रंग रसधानी के अंदर ही जमा होते हैं, ठीक है। जल और प्रसरण संतुलन, जल की मात्रा का नियंत्रण कैसे होता है, देखो यह कोशिका के भीतर पानी की मात्रा को नियंत्रण करके रखता है। बताओ 90% पानी है, तो पानी को नियंत्रण करके न रखेगा, अब वो कम से घटने देगा। देखना पौधे को पानी लगभग बहुत सारा दिन नहीं मिलता है ना, फिर भी वो जीवित रहता है, एकदम हरा भरा रहता है, क्यों, इसी कारण रहता है, ठीक, समझे ना। फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर सांद्रता संतुलन, टोनोप्लास्ट कोशिका द्रव और रसधानी के बीच आयनों के आवागमन को क्या करता है जी, संतुलन करके रखता है, समझे। तो ये सब यहाँ पर बातें होती हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अवशिष्ट पदार्थों का सुरक्षा, सॉरी पृथक्करण, बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। बताओ जहाँ पे कोशिका है, जहाँ पे जीव है, वहां पे अवशिष्ट पदार्थ तो होना है, रहेगा ही। और जब ये देखो तो फिर क्या करता है, उसको पृथक्करण मतलब क्या, पृथक्करण करने का मतलब क्या, अलग रखना। रसधानी, कोशिका में हानिकारक जो भी उत्सर्जित पदार्थ रहता है, रसधानी कोशिका में जो भी उत्सर्जित पदार्थ रहेगा, जो भी खराब पदार्थ रहेगा, उन सभी खराब पदार्थों को क्या करता है जी, यहाँ पर उत्पादों को अपने अंदर समेट कर क्या करता है जी, वहां पर रखती है, ताकि बाकी कोशिका द्रव को नुकसान न हो। जितना भी कचरा पदार्थ रहता है, जब इतना भी नुकसान करने वाला पदार्थ होता है, उन सभी पदार्थों को अपने में संचय कर लेती है, अपने में रख लेती है, और रखने से क्या होता है जी, कोशिका जो रस है ना, कोशिका रस नहीं, कोशिका द्रव जो है ना, उसका में जो भी कार्य होता है वो संपूर्ण यानी संतुलित रूप में होते रहता है, ठीक है। और विशिष्ट जीवों में विशिष्ट कार्य क्या है, देखो तो भोजन का पाचन, जैसे में देखो अमीबा में जो रसधानी का काम होता है वो खाद्य के रूप में, खाद्य रसधानी वहां पे होता है, ओकरे में पचाना निकलना, ऊपर लेता है, पचाता है, फूड को तोड़ता है, पचाता है, पचा कर फिर से वहां पे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम किसमें होता है जी, भोजन रस, खाद्य भोजन रसधानी बोलो या खाद्य रसधानी बोलो, समझे ना। खाद्य रसधानी किसमें होता है, अमीबा में होता है, समझे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अतिरिक्त जल का निकासन, मीठे पानी के जीवों में संकुचनशील फालतू है ना पानी और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, समझे। ये है क्या, बताओ, ये लाइसोसोम, लाइसोसोम ऐसा होता है, देखो ऐसी अगर फटेगा तो फिर क्या 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 कर जाएगा जी, बहुत दिक्कत कर जाएगा, ठीक है, कटोरी नहीं है, समझे ना। तो चलिए यहाँ पे लाइसोसोम और रसधानी क्या हो गया जी, खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और उसके आगे।